नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि अगले 10 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि इस समय सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो देखिए सैटेलाइट इमेजरी में क्या दिख रहा है। इस समय की स्थिति अगर हम देखें तो एक बड़े इलाके से बादल आगे बढ़ चुके हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में जिस तरीके से सुबह सुबह घने बादल देखे गए और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश देखी गई, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, वहां पर अब बादल छट चुके हैं। लेकिन बाकी जगहों की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से स्थिति बदल रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के कई इलाकों में अभी भी घने बादल हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल हैं और लखनऊ और आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही है और ये बादल कहीं ना कहीं हिमालय के एक बड़े इलाके में जाते हैं, यानी पश्चिमी नेपाल तक जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो मिर्जापुर और आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही है। साथ ही साथ यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी बादलों का आना जाना है। झारखंड की बात करें तो एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही है। बिहार की बात करते हैं तो दक्षिण बिहार के एक बड़े इलाके में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में इस समय अच्छी खासी एक्टिविटी चल रही है, यानी अभी एक्टिविटी बनी हुई है। इस समय जो ये एक्टिविटी देखी गई है वो दरअसल एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से है और ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस ताकतवर था। इस वजह से उत्तर पश्चिम हिमालय के एक बड़े इलाके में कई जगह पर अच्छी बर्फबारी देखी गई। साथ ही साथ मैदानी इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश होते हुए बारिश का जो सिलसिला है वो बिहार और झारखंड तक पहुंच चुका है। यानी जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है उसकी वजह से मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। आने वाले दिनों में किस तरीके की स्थिति होगी, आइए हम उसकी बात करते हैं और न्यूमेरिकल मॉडल प्रेडिक्शन में दिखाते हैं कि क्या कह रहा है मौसम विभाग। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल मॉडल प्रेडिक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ अभी जो स्थितियां हैं उसमें कहा जा रहा है, यानी 10 तारीख की सुबह सुबह तक यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक्टिविटी जारी रहेगी। बरेली और आसपास के इलाकों में एक्टिविटी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर उत्तराखंड के इलाकों में रह रहकर बर्फबारी और बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। इसी तरीके की स्थिति हिमाचल के कुछ इलाकों में रहेगी। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में भी बारिश की संभावना बनी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर लखनऊ से लेकर बहराइच तक के इलाकों में और लखीमपुर खीरी तक के इलाकों में बारिश का सिलसिला अगले 12 घंटे तक देखा जा सकता है। यहाँ पर बिहार की बात करें तो बिहार में उत्तर बिहार के इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है और इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश में भी रह रहकर बारिश होती रहेगी। 11 तारीख की बात करते हैं तो 11 तारीख की स्थिति देखिए। 11 तारीख को हम कह सकते हैं कि मौसम साफ हो जाएगा, यानी 10 तारीख की शाम से लेकर 11 तारीख की सुबह तक ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ हो जाएगा, यानी बादलों की आवाजाही थम जाएगी और आसमान पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, यानी दिन में धूप खिलेगी और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक्टिविटी थोड़ा तेज हो जाएगी। चलिए दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में यहाँ तमिलनाडु के एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं रह रहकर बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी और ये एक्टिविटी केरल तक पहुंच जाएगी। और अगर हम 12 तारीख की बात करें तो 12 तारीख को उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके में मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ दक्षिण भारत में एक्टिविटी तेज हो जाएगी और इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश का सिलसिला कई इलाकों में देखा जाएगा। 13 तारीख की बात करें, 13 तारीख को देश के ज्यादातर इलाकों में हम कह सकते हैं कि आसमान साफ रहेगा, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके में कई जगहों पर कोहरे की जो घनी चादर है कई लोगों को परेशान करेगी, लेकिन दक्षिण भारत में रह रहकर बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। चलिए अब हम 14 तारीख की बात कर लेते हैं। 14 तारीख को देश के ज्यादातर इलाकों में धूप खिलेगी, यानी तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो जाएगा और 15 तारीख को एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टरबेंस लद्दाख के साथ साथ कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों को प्रभावित करेगा। लेकिन मैदानी इलाकों की बात करें, दूसरे इलाकों की बात करें तो मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। 16 तारीख की बात करते हैं तो 16 तारीख को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लद्दाख और कश्मीर के इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला देखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल में हम कह सकते हैं चंबा, कुल्लू मनाली और किन्नौर के इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला देखा जाएगा और इसी तरीके से उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखी जा सकती है।
साथ ही साथ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो ग्वालियर के इलाके में, ग्वालियर गुना के इलाके में हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही साथ यहाँ पर कानपुर, लखनऊ और अयोध्या के इलाके में हल्की बारिश की संभावना बनेगी। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में जबलपुर, उमरिया के साथ-साथ छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर और रायपुर के पास में जो है हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। साथ ही साथ 17 तारीख की अगर हम बात करते हैं, तो 17 तारीख को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लद्दाख और कश्मीर के साथ-साथ हिमाचल के इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना रहेगी। साथ ही साथ उत्तराखंड में, खास तौर पर पिथौरागढ़ के इलाके में तेज बारिश और बर्फबारी का सिलसिला देखा जा सकता है। और इसी के साथ अगर हम देखें, तो झारखंड में भी ज़्यादातर इलाकों में हल्की बारिश की संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़ की बात करें, तो अंबिकापुर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना देखी जा सकती है। इसी तरीके की स्थिति हल्की बारिश की अरुणाचल प्रदेश में भी रहेगी। 18 तारीख की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश देखी जाएगी, यानी बीकानेर में बारिश की संभावना है, श्रीगंगानगर में बारिश की संभावना है, जोधपुर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। और ये संभावना कही जा रही है, हो सकता है इन इलाकों में बारिश कुछ जगहों पर हो, कुछ जगहों पर ना हो। सवाई माधोपुर में हल्की बारिश की संभावना है, भीलवाड़ा में। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम झारखंड की बात करें, तो झारखंड में ज़्यादातर इलाकों में, खास तौर पर उत्तरी इलाके में हल्की बारिश से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। 19 तारीख आते-आते हम कह सकते हैं मौसम और गर्म होता चला जाएगा और यहाँ पर झारखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। हिमालय पर्वत की एक बड़े इलाके में मौसम साफ रहेगा, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला देखा जाता रहेगा। यानी 19 तारीख की जो स्थिति है, उसमें निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटे के बाद तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, लिहाजा तापमान में बढ़ोतरी होगी। बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना अगले 10 दिनों में नहीं दिख रही है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि फरवरी के मध्य के बाद तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जाएगी, यानी जाड़े से अब निजात मिलने का समय आ गया है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।